जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने एक महीने की छुट्टी लेकर वापस वही विषय लेकर आ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र। जैन आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में मोक्ष शास्त्र भी, इस ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें 10 अध्ययन तथा 344 सूत्र है। सभी आगमों का सार तत्वार्थ सूत्र में आता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे थे तत्वार्थ सूत्र। और आज से वापस हम एक महीने की छुट्टी लेके हमारा आज का 36वां क्लास चालू कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के हिसाब से गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुणों का सरोवर है। अपने पास आने वाले प्रत्येक के अज्ञान रूपी प्यास को सम्यक ज्ञान से कर देते हैं। हम सब के लोकोत्तर आराध्य गुरु जिनेश्वर देव है। लौकिक माता पिता शिक्षक आदि होते हैं। उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ अवसर आज का दिन है। अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए मनुष्य की आंखें ज्ञान रूप अंजन से खोलने वाले गुरु को हमारा सभी का बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, जो हमारे अध्ययन कराने वाले गुरु जी हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदना। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्ययन का अर्थ करने के, स्वाध्याय करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी समस्त ऊर्जा महापुरुष के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के ऊर्जामय अस्तित्व को भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आप सभी का इस तत्वार्थ की क्लास में स्वागत है। क्योंकि आप सभी में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की गहरी जिज्ञासा है। आपका स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि आप में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की गहरी जिज्ञासा है, क्योंकि आपको भगवान का मार्ग पाने की लालसा है। आप सभी में वो लालसा है कि जो भगवान का सत्य मार्ग है वह हमें प्राप्त हो। आपको अपना परिचय करने की चाह है। आडंबर रहित सत्य धर्म में प्रविष्ट होना चाहते हैं आप सभी। इसलिए भी और आपकी दृष्टि जो बहिर्मुखता की ओर थी, वो वहां से हटकर अंतर्मुखी बनना चाहती है। इसलिए भी आपका स्वागत करते हैं कि आपने अपनी जिज्ञासा को
समाधान पाने के लिए अल्प बुद्धि युक्त मुझे जैसे व्यक्ति का स्वीकार किया है। मुझे जिन शासन की सेवा का प्रभावना का लाभ दिया है, इसलिए भी आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 महीने की छुट्टी के बाद वापिस मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमने पहले 2 अध्ययन देखे हैं, अर्थ सूत्र के 2 अध्ययनों को देखा है। दोनों अध्ययनों में जो पहला अध्ययन था, उसमें हमने मोक्ष का मार्ग देखा था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसमें हमने सम्यक दर्शन के सारे प्रकार देखे थे। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है, सम्यक दर्शन क्या है, कैसे होता है, उसके बिना कैसे प्रवेश नहीं होता धर्म में, सारी बातें हमने देखी थी। उसके भेद प्रभेद सब कुछ देखे थे। फिर सम्यक ज्ञान का भी वर्णन हमने देखा था। 5 प्रकार के ज्ञान है, उन ज्ञानों के भी भेद प्रभेद सब कुछ देखा था। वहां पहले अध्ययन में हमने 9 तत्वों का नाम भी सुना था। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन की परिभाषा करते हुए तत्वार्थ का ऊपर जिसकी श्रद्धा होती है, तो तत्व क्या है, तत्व कौन से होते हैं, उन बातों का भी हमने विवेचन किया था। तो जो 9 तत्वों की बात वहां पर की थी, उन 9 तत्वों में से पहला जो जीव तत्व है, उस जीव तत्व के बारे में चर्चा हमने दूसरे अध्ययन में की थी। जीव तत्व क्या होता है, जीव के भेद कितने होते हैं, प्रभेद कितने होते हैं, जीव की गति कैसे होती है, जीव के भाव कैसे होते हैं, जीव के प्रकार कितने होते हैं, कैसे गतियों में वो जाता है, विग्रह आयुष्य क्या होता है, ये सारी बातें हम दूसरे अध्ययन में देखी थी। दूसरे अध्ययन में जीव तत्व के बारे में चर्चा करते हुए हमने देखा था कि जो संसारी जीव है, वह संसारी जीव 4 गतियों में भ्रमण करता है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन 4 गतियों में भ्रमण करता है। और चारों गतियों में भ्रमण करते करते जब वह अंतर से जागृत होता है, साधना करता है, आत्म साधना में लगता है, अंतर्मुखी बनता है, तब वह सिद्ध शिला को भी प्राप्त कर लेता है, मोक्ष गति को भी प्राप्त कर लेता है। 5वीं गति मोक्ष गति होती है। तो जो 4 गति वर्णन हमने देखा था, 4 गतियों के प्रकार हमने देखे थे। तो अब ये जो तीसरा अध्ययन है, तीसरा और चौथा अध्ययन जो है, इसमें 4 वर्णन आता है। तीसरा पहले नरक गति का वर्णन आता है। नरक गति क्या है, नरकावास क्या होता है, नरक कैसे, नारकी जीव कैसे होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनका रहन सहन क्या होता है, उनके भाव कैसे होते हैं, उनके परिणाम कैसे होते हैं, उनका शरीर क्या होता है, उनकी सारी बातों का विस्तृत वर्णन इस तीसरे अध्ययन में किया है। सिर्फ तीसरे अध्ययन के ऐसे देखे जाए तो मूल 39 सूत्र है। तीसरे अध्ययन में 39 सूत्र, 39 सूत्र है। उन 39 सूत्रों में 6 सूत्र जो शुरू के हैं, उन 6 सूत्रों में नरक का वर्णन किया गया है, नारकी के जीवों का वर्णन किया गया है। नरक क्या है, कैसा है, उसका सारा आकार प्रकार वहां पर बताया गया है। और फिर 7 से लेकर 39 तक जो 33 सूत्र है, 33 सूत्र है, उसमें मध्य लोक का वर्णन किया गया है। मध्य लोक यानी मनुष्य गति और तिर्यंच गति, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसको मध्य लोक कहा जाता है। तो इस मध्य लोक का वर्णन सारा 33 सूत्रों में किया गया है। अब हम लोग जो है, हम देखते हैं कि तीसरे अध्ययन का जो वर्णन हम हमें सीखना है, क्या बातें हैं वो सारी हमें सीखनी है। पर उन बातों को सीखने से पहले सीखना है कि ये मध्य लोक है, अधोलोक क्या है, उलोक क्या है, लोक क्या है, विश्व क्या है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में बहुत प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो उन प्रश्नों का समाधान हमारे तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने अपने ज्ञान में, सर्वज्ञ होने की वजह से अपने संपूर्ण ज्ञान में उन्होंने देखा, संपूर्ण विश्व का स्वरूप देखा, लोक का स्वरूप देखा, और लोक का स्वरूप देखने के बाद उसका यथावत वर्णन उन्होंने किया हुआ है। कैसा लोक होता है, कैसे लोक का स्वरूप होता है, लोक क्या है, कहाँ है, अलोक क्या है, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। मतलब भूगोल और खगोल
सारा वर्णन उन्होंने अपने आंखों देखे हाल बताया है, प्रत्यक्ष बताया है। और उस भूगोल का विस्तृत वर्णन अभ्यास करके आज आगे चलकर आचार्य हम तक वो शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। शास्त्रों में उसका सारा वर्णन आता है। अब प्रश्न ऐसा उपस्थित होता है कि ये जो लोक आलोक जो बोलते हैं, ये सारा सत्य है क्या? इसमें वास्तविकता कितनी है? वास्तव हम इसके ऊपर श्रद्धा क्यों करें? इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न मन में उपस्थित होते हैं। और दूसरा एक ऐसी भी विचारधारा हमारी यहाँ चलती है कि वे लोग कहते हैं कि ये सारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है, इसको बिगाड़ने वाला भी कोई है, और इसका पालन पोषण करने वाला भी कोई व्यक्ति है। तो जो ऐसे व्यक्ति है जो बनाती है, बिगाड़ती है और पालन भी करती है, उसको हम लोग मतलब जो लोग इस मान्यता वाले हैं, वे लोग उसको ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा जो होते हैं वे सृजनहार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। और विष्णु जो है वो उसका पालन करने वाले हैं। महेश जो है वो उसको बिगाड़ने वाले, उसका नाश करने वाले हैं। ऐसे मान्यता वाले लोग हैं। मतलब उनका कहना होता है कि ये सारी सृष्टि का निर्माण जो है वो ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी है, वो शक्ति ये सारा निर्माण करती है, ईश्वर ही सारा करता है सृष्टि का। इस प्रकार उनकी मान्यता है। अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बात है, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला और पालन करने वाला, ऐसी जो शक्ति का विषय आता है, तो इसमें जैन दर्शन में बहुत सुंदर समाधान दिया हुआ है। जैन दर्शन में भगवान ने बताया है कि ये बनाने वाला, बिगाड़ने वाला और पालन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के रूप में नहीं है, ये शक्ति है, ये निसर्ग की शक्ति है। और ये निसर्ग की शक्ति ये सब कुछ काम करती है। सब जो षड द्रव्यात्मक 6 द्रव्यों के रूप में ये सारा जगत है, और वो 6 द्रव्य अपने अपने हिसाब से उनका परिणमन होता है, अपने अपने स्वरूप के हिसाब से उसका परिणमन होता जाता है, और वो अपने आप सब कुछ होता है। सारा जग स्वयं चालित है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, इसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, इसका पालन करने वाले भी कोई शक्ति व्यक्ति नहीं है। सारी शक्ति है, निसर्ग की ही अपनी शक्ति है, जिसे हम लोग उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन 3 शब्दों से मानते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये हमारा सूत्र आता है। आगे हमें ये सूत्र आने वाला है, शायद 5वें अध्याय में ये सूत्र आने वाला है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्पाद व्यय और द्रव्य ये क्या होता है, और इसका सत की ये परिभाषा है। सत यानी जो अनादिकाल से था, अभी है और भविष्य में अनंत काल तक रहने वाला है, जो शाश्वत तत्व है, उसको सत कहते हैं। ऐसे सत का स्वरूप इसमें बताया गया है। तो सत क्या है कि जिसमें उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, फिर भी वो द्रव्य रूप से रहता है, उसको सत कहते हैं। तो ऐसा क्या तत्व है कि जो उत्पत्ति होना का काम करना, ब्रह्मा यानी उत्पाद, उत्पन्न करने वाला है ना, निर्माण करने वाला ब्रह्मा है। तो इसलिए ब्रह्मा यानी उत्पाद, बिगाड़ने वाला है, और जो महेश जो है नाश करने वाला जो है, तो उसको कहते हैं व्यय। जो व्यय यानी व्यय की जो शक्ति है वो नष्ट करने वाली होती है। और विष्णु जो है वो पालन करने वाला है। तो वैसे विष्णु के समान द्रव्य शक्ति है, कि जो द्रव्य शक्ति है कि जिसमें उत्पन्न भी होता है, विलय भी होता है, फिर भी वो दृढ़ रहती है, ध्रुवता से बनी रहती है वो चीज। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक वस्तु जो है, हर एक वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य आता है। आपने देखी, सुवर्ण है, सोना है आपके पास, सोने का कंगन बनाया हुआ, हमारी बहनों ने सोने का कंगन बनाया हुआ है। तो कंगन बना लिया है, कंगन काफी दिन तक उन्होंने यूज किया है। अब उस कंगन का उनको बहुत कंटाला, उनको लग रहा है कि अब कंगन को मोड़ के हम उसका हार बनाएंगे,
वो सुनार के पास जाती है और कंगन देती है, उससे हार बनाने के लिए कहती है। तो सुनार क्या करता है, वो जो कंगन का आकार था उस कंगन का व्यय कर देता है, उसको पिघला देता है, पिघाल कर वापस गोला तैयार कर लेता है। और गोला तैयार उसमें से हार निर्माण करता है, हार की उत्पत्ति करता है। मतलब हार उत्पन्न हुआ, कंगन का विलय हुआ, पर उसमें जो सोना था वो सोना वैसे के वैसे रहा, सोने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ उसका आकार बदल गया, आकार बदल गया, सोना वैसे ही रहा है। तो जैसे ये ध्रुव है, जो मूल तत्व होता है वो वैसे के वैसे रहता है। तो ध्रुव जो है वो द्रव्य होता है, उसको द्रव्य कहते हैं, पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य वैसा ही है, जीव द्रव्य है वो वैसे के वैसा रहता है। सभी जो धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, ये जो सारे द्रव्य है, ये सारे द्रव्य वैसे के वैसे रहते हैं। फिर इसमें उत्पन्न और विलय क्या होता है, तो इसमें उत्पन्न और विलय होने वाली शक्ति जो होती है उसमें जो पर्याय निकलती है, हमने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में चर्चा की थी पहले। तो हर एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। जैसे आकाश में सूर्य है, ये द्रव्य है, उसमें प्रकाश देने का गुण है, प्रकाशित होना ये उसका गुण है। तो उस गुण की किरण सतत प्रस्फुटित होती रहती है, सतत निस्तृत होती है, सूर्य से वो किरण बाहर निकलती रहती है। तो जो किरण निकलती है वो प्रकाश की किरण निकलती है। तो प्रकाश ये सूर्य का गुण है, मुख्य गुण है सूर्य का प्रकाश। और प्रकाश की निकलती है किरण, और वो किरण भी क्या होती है, हर समय में परिवर्तित होती है। एक समय में किरण आई, उसका विलय हो जाता है, दूसरी किरण उत्पन्न होती है, उसका विलय होता है, तीसरी किरण उत्पन्न होती है। ऐसे किरणों का उत्पाद व्यय सतत चालू रहता है। तो ये उत्पाद व्यय जो है वो पर्याय, उसको हम पर्याय कहते हैं, जो किरण है, सूर्य की जो किरण निकलती है उसको पर्याय कहते हैं। तो ये जो पर्याय है ये हर समय में उत्पन्न होती है, विलय होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। पर द्रव्य जो है वो ध्रुव रहता है, वो अडिग रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसका आकार प्रकार ऊपर से बदल जाता है, उसकी पर्याय बदल जाती है। जैसे हमारा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है तो अभी हम मनुष्य गति में आए हुए हैं, हमारे जीव द्रव्य मनुष्य शरीर को पाया हुआ है, मनुष्य शरीर में ये जीव द्रव्य है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में चला जाएगा, देवगति में जाएगा या तिर्यंच में जाएगा या नरक में जाएगा या मोक्ष में भी जाएगा। जहां भी जाएगा उसकी अवस्था बदल जाएगी। अवस्था बदलना ये पर्याय का काम है, पर्याय अवस्था बदलाती है। पर मूल द्रव्य जो है वो वैसे के वैसे रहता है, उसको ध्रुव कहते हैं। तो ये जो मान्यता है इन लोगों की कि ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, महेश विनाश करता है, बिगाड़ देता है, और विष्णु जो है उसको स्थिरता से बनाए रखता है, उसका पालन पोषण करता है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ इन बातों को हम जोड़ सकते हैं। तो इन लोगों की मान्यता होती है कि ईश्वर कर्ता है, सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। तो सृष्टि का कर्ता ईश्वर कैसे हो सकता है, क्योंकि हर एक वस्तु अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होती है। जैसे आपने आम का बीज बोया है, आम का अगर बीज बोया है तो उस वृक्ष से आम के ही फल आएंगे। आम के बीज बोने के बाद उसको नारियल नहीं लगेगा, उसको संतरा मौसम भी नहीं लगेगी। वो आम का बोया है तो आम ही उसमें से उत्पन्न होगा, मतलब वो अपने स्वभाव के अनुसार ही परिवर्तित होगा, के विरुद्ध वो परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर ईश्वर करता है तो ईश्वर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आम का बीज बोए तो उसमें से नारियल तैयार कर सके, नारियल का फल उसको लग सके, ऐसे ईश्वर की ताकत होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। मतलब ईश्वर की शक्ति काम नहीं करती, ईश्वर सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर करते हैं, हमें सुख दुख देने वाले ईश्वर, हमारा जो भी जीवन में जो जो भी कुछ घटित होता है वो सारी ईश्वर की कृपा है, वो जैसा उसके मन में जैसा आता है वैसा ही वो करता है, इस प्रकार की अगर हम मान्यता रखते हैं तो
कोई बहुत ज्यादा दुखी है, कोई बहुत ज्यादा सुखी है, कोई बहुत सुंदर है, कोई एकदम कुरूप है, कोई एकदम अमीर है, कोई इतना गरीब है कि उसको खाने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की विषमता क्यों दिखती है? ईश्वर के मन में ऐसा भेदभाव क्यों आता? ईश्वर ऐसा भेदभाव क्यों करता? ये सारा जो सृष्टि का नियम दिख रहा है, जो सारा परिवर्तन दिख रहा है, जो संसार चल रहा है, वो सारा अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें कोई इंटरफेयर करने वाली कोई शक्ति नहीं होती है। तो ये बात हमें पहले बराबर ध्यान में ले लेनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान ने कहा है कि ये सारी सृष्टि जो है, ये सब लोक है। इसको हम लोक कहते हैं, जो विश्व है उसको हम लोक कहते हैं। ये लोक जो है, लोक और अलोक दो बातें हैं। संसार में लोक और अलोक दो बातें हैं। अलोक जो है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, अनंत अनंत है, उसको कोई अंत ही नहीं है, इतना बड़ा आलोक है। आलोक जो है वो अनंत भी है, अखंड भी है, अमूर्त भी है। वह सिर्फ आकाश है। आलोक में क्या है? सिर्फ आकाश द्रव्य होता है। वह न धर्मास्तिकाय है, न अधर्मास्तिकाय है, न जीव द्रव्य है, न पुद्गल द्रव्य है, न काल द्रव्य है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आकाश है। वह उसको आलोक कहते हैं। और उस आलोक के अंदर एक ऐसा खंड है जिसमें लोक विराजता है, लोक वहां पर अधिष्ठित है। जैसे कह सकते हैं कि एक बहुत विशाल स्थान है, विशाल भवन है, या विशाल बहुत बड़ा स्थान है, और उस स्थान में एक छीका लगाया गया हो, छीका अटकाया गया हो। तो जैसे विशाल स्थान में एक छीका अटकाया जाता है, वो छीके जैसा लोक है, और बाकी का सारा जो है वो आलोक है, अलोक है। तो इस प्रकार आलोक में लोक प्रतिष्ठित है, आलोक में लोक प्रतिष्ठित है। अब ये जो लोक है, इस लोक में छह द्रव्य होते हैं। जहां तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, जितना धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की व्यापकता जहां तक बढ़ी हुई है, वहां तक का आकार लोक कहलाता है। अब इस लोक की जो कल्पना है, लोक का जो स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान ने ऐसा बताया है कि हम लोगों ने बहुत बार सुन लिया है इस विषय को, फिर भी इस विषय को व्यवस्थित रूप से समझे बिना हम तीसरे अध्ययन का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक का स्वरूप हमारे ध्यान में पूरा व्यवस्थित है। तो ये जो लोक है, वो लोक कैसा है, लोक का स्वरूप कैसा है, लोक की व्यवस्था कैसी है? तो कहा कि आलोक में लोक प्रतिष्ठित है। तो आलोक में क्या है? सिर्फ आकाश है। तो आकाश द्रव्य जो है, वो आकाश द्रव्य आधार रूप है, वो सभी को आधार देने का काम करता है। आकाश अवगाहना देता है। हम लोग जहाँ रहते वो आकाश में ही रहते हैं। जहाँ आकाश यानी क्या? जहाँ खुली जगह है, जहाँ सबको रहने का अवकाश मिलता है, उसको आकाश कहते हैं। तो ऐसा ये जो आकाश द्रव्य है बहुत विस्तृत है। आलोक का आकाश, आलोक आकाश बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, जिसको हम कृष्ण राज्य भी कहते हैं, ब्लैक रिवर भी कहते हैं। कि जहाँ अगर हमने कोई वस्तु डाल दी उसमें, तो उस वस्तु का अता पता भी नहीं लगेगा कि वो कहाँ गई, कैसे गई, क्या हुआ, उसका कुछ भी नहीं पता चलेगा। इधर वो बहुत बड़ा वो आलोक आकाश होता है। उस आलोक आकाश में तीन प्रकार के वलय हमारे आते हैं। लोक कहाँ पर प्रतिष्ठित है? संपूर्ण लोक। अब आकाश में लोक कैसे प्रतिष्ठित हो सकता है? तो आकाश में एक तनुवात करके एक वलय आता है। तनुवात का अर्थ क्या होता है? तनु यानी पतला, पतला एकदम सूक्ष्म ऐसा पतला। वात यानी हवा, पतली हवा की लेयर होती है। एक पतली हवा की पूरी लेयर चारों ओर होती है, इतना उसका विस्तार है, और पतली हवा की पूरी लेयर होती है, और वो आकाश के ऊपर स्थित है। उसका आधार कौन है? पतली हवा का आधार कौन है? तनुवात का आधार है आकाश। आकाश में पतली हवा की पूरी लेयर लगी हुई है। उस लेयर के अंदर, उस लेयर के आधार पर, उसके अंदर घनवात आता है। घनवात, ये शब्द ध्यान में रखना है।
घनोदधि, घनवात और तनुवात, ये तीन प्रकार की लेयर होती है। इसमें तनुवात यानी पतली हवा, पतली हवा की लहर होती है। और पतली हवा में इतनी ताकत, हवा में बहुत ज्यादा ताकत होती है। हवा के सहारे हम हमारे विमान तक उड़ सकते हैं, आकाश में कितने कितने मशीन वगैरह चलते हैं। हवा में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो हवा में इतनी ताकत होती है कि संपूर्ण लोक को वो झेल सकती है, अपने में समा सकती है, लोक का वो आधार बन सकती है। तो वो पतली हवा का पूरा लेयर होता है, तनुवात उसको कहते हैं। उस तनुवात के आधार के ऊपर घनवात जमा हुआ होता है। घनवात यानी क्या? जमी हुई हवा। तनुवात में पतली होती है, घनवात में जमी हुई हवा होती है। पूरी जमी हुई हवा का पूरा लेयर उसमें होता है। तो वो मतलब आकाश के आधार पर तनुवात है, तनुवात के आधार पर घनवात है। घनवात यानी जमी हुई हवा का आधार है। और घनवात के आधार के ऊपर घनोदधि होता है। घनोदधि घन यानी बहुत गाढ़ा जमा हुआ, और उदधि यानी पानी। तो जमा हुआ पानी, जमे हुए पानी की पूरी लेयर है। जमे हुए पानी की लेयर मतलब बर्फ जैसे, बर्फ होता है ना, जमा हुआ पानी यानी बर्फ होता है। तो घनोदधि यानी बर्फ जैसा होता है। तो ये बर्फ जैसी पूरा बर्फ की लेयर पूरी चारों तरफ होती है। मतलब आकाश के आधार पर तनुवात, तनुवात के आधार पर घनवात, घनवात के आधार पर घनोदधि, घनोदधि होती है। और घनोदधि के आधार पर ये सारा लोक व्याप्त होता है। अब लोक का आकार हम लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा लोक का आकार, ऐसा इसको कहते हैं लोक। ये हमारे यहाँ लोक की परिभाषा है, लोक का ये स्वरूप है। तो इस लोक के स्वरूप में देखो आप, ये तीन लेयर बाहर बताई है। पहले है घन तनुवात, फिर है घनवात, फिर है घनोदधि। ये तीन लेयर होती है, और इन तीन लेयरों के बीच में फिर हमारा पूरा लोक है। लोक का कहते हैं, विश्व जो है उसका आकार है। तो ये जो लोक है, ये दिखने में हमें क्या, हमने उदाहरण क्या देखा था, विशाल भवन में एक छीके जैसा है। तो इतना बड़ा आलोक है, उस इतने बड़े आलोक में ये लोक छीके जैसा ही है, छीके जैसा ही है। पर फिर भी हमारी दृष्टि से हम अगर चिंतन करें, हम उसका अभ्यास करें, तो हमें पता चलता है कि ये लोक कितना विशाल है, कितना बड़ा है। इस लोक कितना बड़ा है, इसकी जो ये पूरी हाइट है, ये जो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी जो हाइट है इसकी, इसको कहते हैं 14 राजू प्रमाण है। अब ये 14 राजू प्रमाण क्या है वो हम आगे देखेंगे, उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। पर ये लोक का आकार जो है, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य, पैर पैर फैलाकर खड़ा हुआ जो मनुष्य होता है, कमर पर हाथ रखा हुआ, उसके आकार का ये लोक होता है। अब इस लोक में ये संपूर्ण एक लोक है, संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक एक लोक है। पर इस लोक के तीन विषय है। इस लोक के कैसे होते हैं, तीन विभाग होते हैं। तीन विभाग कौन से हैं? ये जैसे ये नाभि का स्थान है, मनुष्य अगर कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा हुआ मनुष्य है, तो मनुष्य का ये नाभि स्थान है। तो नाभि स्थान के नीचे वाला जो लोक है, उसको अधोलोक कहते हैं। वे अधोलोक है। नाभि स्थान के नीचे पैर तक का जो भाग है, ये सारा अधोलोक कहलाता है। नाभि का जो स्थान है बीच वाला, इस बीच वाले स्थान को मध्यलोक कहते हैं, ये मध्यलोक है। और इसके ऊपर का जो स्थान है, म- नाभि के ऊपर है, मस्तक तक का ये जो स्थान है, इसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये पूरा ऊर्ध्वलोक है। और यहाँ ऊपर जो है, यह चंद्र के आकार का जो स्थान बताया गया है, इसको सिद्धशिला कहते हैं। इस आकार को सिद्धशिला कहते हैं। मोक्ष गति है, यहाँ पर हम मोक्ष में जो लोग जाते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये जो तीन प्रकार के लोक बताए गए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये तीन लोक हैं। अब इन तीन लोकों में क्या होता है, मध्यलोक जो है,
नाभि के स्थान पर जो मध्य लोक है, वह मध्य लोक कैसा है? 900 योजन ऊपर है और 900 योजन नीचे, मतलब 1800 योजन। ये जो बीच वाला स्थान है ना, नाभि का जो स्थान है, लोक का जो स्थान है, ये 1800 योजन ऊपर ऊंचाई है इसकी। मतलब 900 योजन पृथ्वी के तल से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे तक, पूरा 1800 योजन का इसके नीचे जो नरक है वो 7 राजू प्रमाण नरक है। 7 राजू प्रमाण ये नरक है, और ऊपर का 7 राजू प्रमाण का है। तो ये सारा वर्णन इसका कहा गया। अब इसमें ये जो बीच वाली जो पट्टी बताई गई है, बीच वाली जो पट्टी है ना, ये तो इस पट्टी को त्रस नाड़ी कहते हैं। ये त्रस नाड़ी है, इसमें सारे त्रस जीव रहते हैं। नरक के जीव है, मनुष्य मनुष्य के जीव है, तिर्यंच के जीव है, या देवलोक के जीव है, ये सारे इस त्रस नाड़ी में रहते हैं। त्रस नाड़ी के बाहर का ये है, ये जो इतना जो भाग होता है, इस भाग में सिर्फ सूक्ष्म जीव रहते हैं। स्थावर जीव सिर्फ सूक्ष्म जीव रहते हैं, यहाँ और यहाँ, नीचे भी यहाँ और यहाँ। इस त्रस नाड़ी को छोड़कर जितना भी वहां स्थावर जीव रहते हैं। तो त्रस नाड़ी में ही सिर्फ जीव रहते हैं, त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव यानी क्या? जो हलन चलन करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी इच्छा से गमन कर सकते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस जीव कहलाते हैं। और एकेंद्रिय के जीव जो होते हैं वे स्थावर जीव कहलाते हैं। तो इसमें स्थावर जीव भी रहते हैं, त्रस जीव भी रहते हैं, सभी प्रकार के जीव त्रस नाड़ी में रहते हैं। पर त्रस नाड़ी के बाहर सिर्फ स्थावर जीव रहते हैं, एकेंद्रिय जीव रहते हैं, बाकी कोई भी जीव वहां नहीं रहते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें नीचे जो बताया है, नीचे पहले मध्य लोक में, ये मध्य लोक नाभि का स्थान जो है ये मध्य लोक है। मध्य लोक में सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। नीचे अधोलोक जो है वहां नारकी के जीव रहते हैं। ये 7 स्थान बताए गए हैं ऐसे। 7 स्थान है, 7 स्थान यानी 7 नरक के स्थान है, 7 प्रकार के नरक है। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे 7 नारकी के स्थान है। उसमें नारकी के जीव रहते हैं। अब स्थान कैसे है, कितना विस्तार, उसमें कितने कितने नरक कारावास है, वो सारा अपन सूत्र में देखने वाले हैं। पहली भूमिका में हम देख रहे हैं कि एक के नीचे एक ऐसे 7 नारकी के नरक के स्थान होते हैं, 7 नरक होते हैं। और एक से ऊपर, पहले से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा का विस्तार ज्यादा, तीसरे से चौथे का विस्तार ज्यादा, ऐसा विस्तार ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है उसका। जैसे जैसे नीचे पहुंचते हैं तो नीचे का जो 7वीं नरक जो है वो सबसे ज्यादा विस्तार वाली 7वीं नरक है। अब मध्य लोग मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, उनका भी वर्णन सब आने वाला है। तो उनसे कहाँ मनुष्य रहते हैं, कहाँ तिर्यंच कैसे है, वो सारा अपन देखेंगे। इसके ऊपर मध्य लोक में ही 900 योजन के बीच में ही ज्योतिषी देव रहते हैं। ज्योतिषी देव यानी क्या? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि जो देवता है, उनको भी हम देवलोक के ही देव मानते, ज्योतिषी देव कहते हैं। तो वो ज्योतिषी देव यहीं पर रहते हैं, मध्यलोक में ही उनको गिना जाता है। उन ज्योतिषी देव के ऊपर देवलोक है। ये सारा ऊपर देवलोक का वातावरण है। तो देवलोक में 12 प्रकार के देवलोक है। देवलोक 12 है। फिर 9 ग्रहवेश है, 5 अणुत्तर विमान है, उसके भी सारे भेद प्रभेद है, वो सारा अपने चौथे अध्याय में देवलोक का वर्णन आने वाला है। तो अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो देवलोक है, देवलोक में ये पहला देवलोक, पहला और दूसरा देवलोक, ये अर्ध चंद्रकार के आकार के हैं, दोनों मिलकर एक गोल तैयार होता है। ये दो सफेद गोल बताया है ना, तो ये आधा एक पहला देवलोक है, दूसरा देवलोक है। फिर तीसरा और चौथा, इन दोनों का भी अर्ध गोलाकार है। ये 4 देवलोक अर्ध अर्ध गोलाकार है। फिर ये 5वां देवलोक है गोल, ब्रह्मलोक करके। फिर छठा देवलोक, 7वां, 8वां, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 4 जो है वो स्वतंत्र, पूरा उनका गोल पूर्ण स्वतंत्र वे उनके विमान है। फिर आगे वापिस 9, 10 जो है वो भी आधे आधे आकार का है। 11, 12 भी आधे आधे गोल रूप में है।
इन 12 देवलोक पूरे होने के बाद यहाँ पर है ये 9 बताए, 9 स्पॉट बताए हैं, 9 बिंदु बताए गए हैं। तो ये ग्रैवियक कहते हैं इनको। ग्रैवियक यानी क्या, कि जैसे मनुष्य का मुख है, तो यहाँ पर मनुष्य की ग्रीवा, ग्रीवा यानी मान आती है। मान, जो मान का स्थान जो होता है ना, इसको ग्रीवा कहते हैं। तो ग्रीवा के स्थान पर ये लोग है, इसलिए इनको ग्रैवियक कहते हैं। ये ग्रैवियक लोग है। ये 9 प्रकार के होते हैं ग्रह। और इनके ऊपर अणुत्तर विमान है। जो अपना मुख का स्थान होता है, मुख के स्थान पर अनुत्तर विमान है। 5 प्रकार के अनुत्तर विमान है। और इसके ऊपर मस्तक का स्थान जो है, वहां पर सिद्धशिला है। इस प्रकार ये सारा लोक वर्णन किया गया है। ऐसा ये लोक है सब। तो इस लोक में ये सारा लोक का वर्णन हमने देखा। इस लोक में 3 प्रकार के लोग जो बताए, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक जो है वहां पर नारकीय है, नरक का वर्णन आता है। नरक में कौन से जीव जाते हैं, कौन क्या कर्म करने के बाद नरक में जाते हैं, उसका वर्णन हम 25 बोल के थोपड़े में आदि आदि अनेक अनेक जगहों पर हम देखते हैं। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा हम ध्यान में ले लें कि नरक गति में जाने के 4 कारण होते हैं। जो महाआरंभी होता है, महापरिग्रही होता है, मदिरा सेवन करने वाला होता है, और मदिरा पंचेंद्रिय का घात करने वाला होता है, पंचेंद्रिय की घात करने वाला होता है, हिंसा करने वाला होता है। ऐसे जीव मर कर नरक गति में जाते हैं। नरक गति जो होती है वो भयंकर वेदनादायी गति होती है। वहां पर वेदना ही वेदना मिलती जाती है। वेदना को भुगतने के लिए ही वहां पर जाना पड़ता है जीव को। और नरक गति की ये विशेषता होती है कि वहां पर जो चला गया, तो वहां उसकी जितनी आयु है, उतनी पूरी आयु उसको भुगतनी पड़ती है। उसके बीच में ही खत्म नहीं होती है, बीच में ही वो आयु खत्म करके दूसरे गति में चला गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ हमने पिछले बार आयु प्रकार देखे थे, अपवर्तनीय आयु, अनपवर्तनीय आयु, या सोपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु। इसमें क्या देखा था हमने, कि अगर सोपक्रम आयु वाला, तो उसने वो, अगर उसको कुछ निमित्त मिल जाता है, तो वो 30 साल में, 20 साल में या 50 साल में कहीं कभी भी वो को प्राप्त कर सकता है, और उसकी मृत्यु हो सकती है, दूसरी गति में चला जाता है। वो सोपक्रम आयुष्य वाला होता है। तो वो सिर्फ मनुष्य या तिर्यंच में हो सकता है। पर देवता नारकी में ऐसा सोपक्रम आयुष्य नहीं होता, उनका निरुपक्रम आयुष्य ही होता है। उनकी आयु जितनी बंधी हुई है, उतनी उनको भुगतनी ही पड़ती है। उसमें से उनको कुछ भी परिवर्तन किया हुआ चलता नहीं है। मतलब परिवर्तन होता ही नहीं, बीच में उनकी आयु टूटती ही नहीं है। वेदना कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भयंकर से भयंकर वेदना हो, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं, पर फिर भी उनका शरीर के वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर होने के कारण से भले ही शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखर जाता है, फिर भी वो शरीर वापस इकट्ठा हो जाता है। जैसा मर्क्यूरी होता है, हमारा मरकरा जो होता है, उसका गोला अगर है, उस गोले पर अगर हमने हाथ रखा, तो वो गोला पूरा बिखर जाता है, उससे छोटी छोटी गोलियां अलग अलग बिखर जाती है। और वापस सभी गोलियों को इकट्ठा किया तो वो एक गोला वापस तैयार हो जाता है। तो वैसे मर्क्यूरी के समान उनका शरीर होता है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। उस शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा कुछ भी नहीं होता है। ये सप्त धातु जो हमारे शरीर में होता है, औदारिक शरीर में, वो उनके शरीर में नहीं होता है। तो इसलिए शरीर के कितने भी टुकड़े कर दिए, कुछ भी किया, तो भी उनको वापिस इकट्ठा हो जाता है। पर शरीर होने के कारण से, शरीर में उनकी आत्मा होने के कारण से, जब शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, शरीर को अलग किया जाता है, उनको वेदना भयंकर होती है, क्योंकि उस शरीर के साथ उनका लगाव होता है। और शरीर के साथ लगाव होने, शरीर में थोड़ा भी कुछ परिवर्तन आता है, तो उनको भयंकर वेदना होती है। तो उस सारी वेदनाओं करने के अलावा दूसरा उनके पास कोई उपाय है ही नहीं। तो इतनी वेदना वे सहन करते हैं, और वेदनाओं को सहन करते 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 अपनी पूरी आयु, और कहते नरक में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है,
और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की आयुष्य है। सागरोपम जितनी आयुष्य और 10,000 कम से कम आयुष्य नरक की है। इतने कम से कम 10,000 वर्ष तक तो उनको भुगतना ही, पहले नरक में अगर गया है तो कम से कम 10,000 वर्ष तक वो वेदना भुगतनी ही पड़ती है। बाकी उनके पास दूसरा कुछ काम होता है नहीं है। उनको न कमाना है, न कुछ खाना है, न पीना है, पकाना है, कुछ भी करना ही है। सिर्फ वेदना ही नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है। उनको न किसी प्रकार का न शौक है, न कहीं जाना है, न आना है, सिर्फ वेदना भुगतना ही उनका एकमेव कार्य होता है। तो वो सारा काम वो अपनी पूरी आयुष्य तक भुगतते रहते हैं। ऐसे नरक का है। ऐसे नरक में जाने वाले जीव कौन होते हैं? महाआरंभी। महाआरंभी का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत करने वाला। आरंभ यानी शुरुआत कर, बहुत बड़े बड़े पापकारी कार्यों की शुरुआत करने वाला आरंभी कहलाता है। जैसे करना है, बड़े बड़े कारखाने, कल कारखाने खोलना है, कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाना है, ये सारे करना है, ये महाआरंभ कहलाता है। बहुत बड़ी बड़ी रसोई बनानी है, पूरे गांव को भोजन करने के लिए कितनी बड़ी रसोई बनाई जाती है। ये सारे जो जो भी काम होते हैं जिसमें छह जीवों का बहुत ज्यादा हिंसा होती है, ऐसे जो काम है जो बहुत पापकारी कार्य होते हैं, उनकी शुरुआत करना ये महाआरंभ कहलाता है। अब प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है कि अगर इसको महाआरंभ कहते हैं तो आजकल तो बहुत लोग कंस्ट्रक्शन में और बिल्डर के इसमें ज्यादा काम करते हैं। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, कितने फैक्ट्रियां बनाते हैं, बहुत काम करते हैं। तो फिर ये सारे नरक में जाएंगे क्या? ऐसा हमारे मन में प्रश्न उपस्थित हुआ है। तो ऐसा नहीं है। आयुष्य का कर्म हमारे जिंदगी में एक बार ही बनता है। बाकी 7 कर्म जो है वो सतत है, पर आयुष्य का कर्म जो है वो एक ही बार बंधता है। पर वो कब बंधेगा वो हमें पता नहीं चलता है। पर जिस समय आयुष्य का कर्म बंध होता है, उस समय हमारे मन में ऐसे कुछ भाव चल रहे हैं कि बहुत इतना बड़ा कारखाना बनाना है, इतना बड़ा बिल्डिंग बनानी है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। ये महाआरंभ की चर्चा हमारे मन में चल रही दिम रही है, या हम वो कार्य कर रहे हैं। और उसी समय अगर हमारा आयुष्य का बंध पड़ा तो हम लोग नरक में जा सकते हैं। उस समय नरक का टिकट हमारा निकल जाता है। वैसे महापरिग्रही, परिग्रह यानी क्या? परिग्रह यानी सिर्फ वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह नहीं है। उस में आपकी मूर्छा भाव कितनी, आसक्ति कितनी है। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना महापरिग्रह कहलाता है। वस्तु कितनी है वो मायने नहीं रखती। वस्तु भले थोड़ी है, भिखारी के पास बहुत कम वस्तु होती है, वस्तु नहीं के बराबर होती है। सिर्फ एक कटोरा होता है, एक डंडी होती है उसके पास, उसके शरीर पर कपड़े होते हैं, इतनी ही उसका संसार है। पर फिर भी उसके ऊपर उसकी इतनी ज्यादा आसक्ति होती है, इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि उसका कटोरा अगर कोई छीन लेता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत ज्यादा आर्त ध्यान करता है। ये जो आसक्ति महापरिग्रही, ये चेतना महापरिग्रही कहलाती है। जितनी ज्यादा आसक्ति, पर वस्तु में जितनी ज्यादा आसक्ति होती है, उतनी ज्यादा हमारी चेतना महापरिग्रही कहलाती है। फिर पंचेंद्रिय का घात करने वाला और मदिरा मांस का सेवन करने वाला, ये सारी बातें जो करते हैं, इन बातों को करते समय अगर उसी समय हमारा आयुष्य का कर्म का बंध होता है तो हम लोग नरक का टिकट हमारा फिक्स हो जाता है। फिर नरक गति में हमें जाना पड़ता है। बाकी आपने जिंदगी भर कितने भी अच्छे काम किए हैं, जो भी कुछ भी अच्छा का सब कुछ किया है, पर आयुष्य का बंध होते समय जैसे आपके परिणाम थे, जैसे आपके भाव थे, उस प्रकार का आयुष्य का बंध हो जाता है। फिर वहां जाना ही पड़ता है। हमारे श्रेणिक महाराजा की कथा आती है अपने शास्त्रों में। श्रेणिक राजा ने एक बार शिकार के लिए वो गए थे, और एक गर्भवती हरी, वो अपना आनंद से चारा खा रही थी। अब वो गर्भवती हरिण जंगल में घूम रही थी, आराम से अपना विचरण कर रही थी। और इन्होंने एक बाण ऐसे छोड़ा कि उस हरिण के पेट में वो बाण चला गया, और उसके कारण से वो हरिण तो गई ही,
बच्चा जो था वो भी चला गया, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु उसके बांध से हो गई, एक बार ही उन्होंने ये काम किया, पर वो करने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी मनाई कि देखो मेरे एक ही बार में मैंने दो दो जीवों को मार दिया है, इतनी ज्यादा खुशी मनाई। और योगा योग से उसी समय उनका आयुष्य का बंध हुआ। आयुष्य का बंध होने के कारण से उन्होंने नरक गति का आयुष्य का बंध कर लिया। उसके बाद उनको भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य मिला, बहुत ज्यादा तपस्या, इतने बड़े उपासक बने, बहुत धर्म ध्यान किया, सब कुछ किया। और पर उनको पता था, भगवान ने उनको बताया था कि आपके आयुष्य आगे आप नरक गति में जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, फिर भी मैं नरक में क्यों जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि तुमने एक ही कृत्य ऐसा किया था और उसी समय योगा योग से तुम्हारा आयुष्य का बंध पड़ा है, तो वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद भले ही आप वापिस मनुष्य गति में आएंगे, तीर्थंकर बनने वाले हैं, आगे वो अगली 24 में तीर्थंकर बनेंगे, पर अभी तो उनको नरक में जाना जरूरी हो गया। तो इस प्रकार जो हम कार्य करते हैं, उसी समय अगर हमारे भाव बहुत ज्यादा संक्लिष्ट परिणाम के होते हैं और उसी समय आयुष्य का बंध हो जाता है, तो हमें अवश्य नरक गति में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार, अरे बाप रे, टाइम तो बहुत हो गया। तो ये नरक गति का जाने का कारण बताया है कि चार प्रकार के कारण होते हैं: महाआरंभी, महापरिग्रही, पंचेंद्रिय की घात करने वाले और मदिरा मांस का सेवन करने वाले। ये जीव अक्सर उस उनके ये कार्य करते हुए उनका आयुष्य का बंध हुआ तो वो नरक गति में जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सिर्फ इसकी भूमिका देखी है। कल हम अवसर आने पर देखेंगे कि नरक कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनका परिमाण क्या होता है, नरक के जीव कैसे होते हैं, वो कौन कैसी कैसी वेदना भुगतते हैं, वो सारा वर्णन 6 सूत्रों में बताया गया है। आज हमने सिर्फ भूमिका देखी है कि संपूर्ण लोक कैसा है, लोक आलोक में कैसे आधार स्थित है, कैसे प्रतिष्ठित है। पहले तनुवात है, फिर घनवात है, फिर घनोदधि है, उसके ऊपर पूरा लोक है। तो ये सारा वर्णन हमने देखा। और उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन बातों को भी हमने देखा है। और ये संपूर्ण विश्व का निर्माता कोई ईश्वर नहीं है, विश्व स्वयं चालित है। 6 द्रव्य अपने अपने स्वभावानुसार वस्तु रहता है और स्वयं चालित संपूर्ण विश्व है। इसको बनाने वाला या बिगाड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये अपने अपनी एक शक्ति है। उत्पाद होता है, व्यय होता है, वो पर्याय का होता है। और द्रव्य जो है द्रव्य रहता है, स्थिर रहता है। तो ये सारी बातों को हमने आज देखा है और अब कल अवसर आने पर आगे का वर्णन हम देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मठेनंदानी भाषा। सभी भव्य आत्माओं को जय जिनेन्द्र। 1 महीने के बाद हमारा क्लास शुरू हो रहा है। थोड़ी सी रिवीजन हमारे सबने करा दी, क्योंकि 2 अध्ययन हमारे हो चुके हैं। अभी तीसरे अध्ययन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो पहले अध्ययन में हमने 9 तत्वों की जानकारी, पहले तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के बारे में देखा था, और उसके बाद 9 तत्वों की जानकारी देखी थी। और जीव तत्व की अभी 9 तत्वों में से जो पहला जीव तत्व है, उसकी विस्तृत व्याख्या किसमें की? दूसरे अध्ययन में की, कि उसके भेद, प्रभेद, गति, विग्रह गति, जन्म मरण की परंपरा से होती, इसका विशेष रूप से वर्णन जीव तत्व में आया है कि जीव चारों गतियों में भ्रमण करते करते कब अंतर्मुखी होता है और अंतर्मुखी होने के बाद कैसे मोक्ष की ओर प्रयास, गति की ओर प्रयास करता है। ये सारा वर्णन हमने दूसरे अध्ययन में देखा था। अभी तीसरे अध्ययन में हम देख रहे हैं कि नरक गति कैसी है, नरकावास कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों के भाव कैसे और किस कारण से वो उस स्थान पर पहुंचे। ये सारा वर्णन किस में आता है? तीसरे अध्ययन में आएगा। लेकिन तीसरे अध्ययन में सिर्फ 6 सूत्रों में नरक गति का वर्णन दिया है, और उसके आगे जो 7वें से लेकर 39वें श्लोक तक मध्यलोक का वर्णन किया है। मध्यलोक यानी जहाँ पर हम रहते हैं।
अभी मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक क्या है, इसका भी समाधान तीर्थंकरों ने बहुत सुंदर से अपने केवल ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान में देखा है कि जो भूगोल और खगोल, इसको प्रत्यक्ष देखकर किया है। और तीर्थंकरों का तीर्थंकरों ने जो प्रस्तुति दी है, तीर्थंकरों ने जो बताया है, उसका आचार्यों ने विशेष रूप से अभ्यास करके हमारे सामने भूगोल और खगोल का विस्तार रूप से वर्णन किया है। तभी हम सब कुछ जान सकते हैं कि सागरोपम किसे कहते, पल्योपम किसे कहते। ये सारी क्या है, आचार्यों की देनगी है। जैसे तीर्थंकरों ने फरमाया है, तीर्थंकर तो सीमित शब्दों में बोलते हैं, आचार्य उसका विस्तृत रूप में हमें हमारे सामने वर्णन करते हैं, तब सारी बातें हमें पता लगती है। अभी जो ईश्वर सृष्टि को ईश्वर कर्ता मानते हैं, तो हमेशा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी करना, बनाना, पालन करना और उसका ये करना, विनाश करना, ये तीन बातें। इसलिए बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहता है उसको, और जो महेश है वो विनाशी है, ऐसे हिंदुओं की मान्यता के अनुसार। लेकिन जैन सिद्धांत में इसको उसी के इस पर समझाया है कि ईश्वर का सृष्टिकर्ता कोई नहीं है, सारा अपने कर्म पुण्य पाप के अनुसार होता है। क्योंकि ये जो बनता है, रहता है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद यानी उत्पन्न होता है, व्यय यानी नष्ट होता है, और द्रव्य यानी शाश्वत रहता है। और इस लोक में 6 द्रव्य ऐसे हैं कि जो हमेशा क्या है, शाश्वत है। और हर एक द्रव्य में से एक एक पर्याय निकलती है, वो अलग अलग रूप में परिणमित होती है। जैसे सूर्य क्या है, मूल द्रव्य है, प्रकाश, प्रकाश उसका गुण है, और उसमें से जो किरणें निकलती है वो पर्याय के रूप में आती है। और हमेशा वो किरणें क्या होती है, सुबह की किरणें अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, शाम की अलग होती है, तो हमेशा वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। तो ये जो बताया है उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तो इसी उत्पाद व्यय द्रव्य, अभी इसको लेकर ही लोक और आलोक, क्योंकि लोक में 6 द्रव्य होते हैं और आलोक में, आलोक तो अनंत विस्तृत रूप में है, और वहां पर सिर्फ आकाश द्रव्य है। और उस आकाश द्रव्य में एक छिक्के जैसा लटका हुआ हमारा लोक है। लोक इतना बड़ा है, अभी आकाश कितना बड़ा होगा, क्योंकि लोक का हम देखते हैं तो 14 राजोलोक उसका परिमाण बताया गया है। तो आलोक तो कितना बड़ा होगा, उसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते, जान नहीं सकते। अभी इस आलोक में भी 3 लेयर होते हैं, कि जो तनवाद, एकदम पतली हवा का लेयर, फिर है घनवाद। अभी आकाश के आधार पर तनवात रहता है, तनवात के आधार पर घनवात रहता है। तो घनवात कैसा होता है कि जमी हुई हवा, यानी पतली से थोड़ी ज्यादा, और उसके घनवात के आधार पर घनोदधि रहता है, जो बर्फ जैसे एकदम जमा हुआ, और उस पर क्या है, लोक टिका हुआ है। और इस लोक में अभी पृथ्वी के तल से 1800 योजन का भी हमारे सबने परिमाण बताया कि 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे। तो 900 जो नीचे है वहां पर नरकावस, यानी मनुष्य का आकार बताया। लोक का आकार कैसा है, मनुष्य की कमर पर हाथ रखे हुए, पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य जैसा है। तो उसमें क्या बता है कि नाभि के नीचे का भाग जो है वो सारा क्या है, नरक का है। और बीच का जो भाग है, नाभि के बीच का अजब भाग है, वो मध्य लोक है। और उसके ऊपर क्या है, देवलोक है। अभी ये मध्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, इसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में कल से हम सुनने वाले हैं। तो ये जो अभी उसका भी हमारे सामने पूरा आपको बताया कि बीच में जो त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी में सारे जीव रहते हैं, और त्रस नाड़ी के बाहर सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो त्रस नाड़ी में रहने वाले मनुष्य, तिर्यंच, जो सारे कुछ हम लोग है, नरक, तिर्यंच, ये सारी किसमें आ रहे हैं, तिर्यंच, त्रस नाड़ी में आ रहे हैं। और इसके बाहर बाहर क्या है, सारे सूक्ष्म स्थावर जीव है।
तो अभी पहला ये हमने देखा कि नाभि के नीचे 7 नरकवास है, और नरक में रहने वाले, नरक में जाने वाले लोग कौन से हैं? महाआरंभी, महापरिग्रही, पंचेंद्रिय जीव का घात करे और मत मांस का आहार करे, ऐसे लोग जिनकी यही प्रवृत्ति चलती है वो क्या होते हैं? नरक में पहुंचते हैं। अभी नरक में जाने के बाद उनको सिर्फ नरक में क्या है, कुछ करना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, सिर्फ वेदना भोगने के लिए ही वो जन्म मिलता है। और कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है, और ज्यादा से ज्यादा 33 सगतम की वहाँ आयुष्य होती है। तो 10,000 पहले नरक में भी पहुंच गए तो 10,000 वर्ष तक कितनी वेदना सहन करनी पड़ती है और किस तरह से करते हैं, इसका सारा वर्णन हम कल सुनने वाले हैं। और इस नरकावास से बचने के लिए ही हमारा ये सारा प्रयास है कि हम जो बहिर्मुखी बनकर जो मस्ती में हमारा जीवन गंवा रहे हैं, वो अंतर्मुखी बनकर किस तरह से मोक्ष गति के ओर जाने का प्रयास करेंगे, ये सारा सीखने बताने के लिए महाराज साहब हमारे पास गुरु के रूप में उपस्थित है। और इतनी छोटी छोटी बातें वो समझा के कहते हैं, उस पर अगर हमारा चिंतन मंथन होगा तो निश्चय में हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही। इसी मंगल भावना के साथ कल की हम प्रतीक्षा है। मथेन वंदन। धन्यवाद मासी जी। आगे हैंड रेज है, कृपया संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए। शकुन जैन। हाँ बोलिए बोलिए। शकुन जैन, आपका आवाज नहीं आ रहा है, तब तक आगे लेते हैं। हेलो जी। हाँ जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद आपका नेटवर्क नहीं है लग रहा है। आगे जयप्रकाश जी लोढ़ा। हाँ तो मथेन वंदन में गुरुनी साहब मथेन हाँ वंदन। जी। हाँ जी जी। हम ये जो टीवी देखते हैं और टीवी में से अपन ये जो चित्र देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उससे भी कर्म ये नरक के बनते हैं क्या? उससे नरक के कर्म नहीं बनते। मैंने कहा ना कि जिस समय हमारा आयुष्य का बंध होता है, उस समय अगर हमारे मन में भाव उस प्रकार के रहे तो नरक गति का बंध होता है। ऐसा हर भाव तो समय में नहीं बनता है, एक ही समय में बनता है। हाँ आयुष्य का बंध एक ही समय में होता है, पर वो कब होता है ये हमें पता नहीं है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम सतत जागरूक रहे, हम जो अशुभ बातें हैं उनसे दूर रहे और शुभ बातों में अपने मन को लगाए, ताकि हमारे आयुष्य का बंधा अच्छे स्थान पर हो। और मन में भी भावनाएं तो उथल पुथल होती रहती है, उससे भी कर्म तो बनते ही होंगे। कर्म तो बनते हैं, कर्म बंध होते हैं, पर नरक का ही बंधता है ऐसा नहीं है। अशुभ कर्म बनते हैं ना, अशुभ कर्मों का बंध होता है, पर नरक का ही बंधेगा ऐसा नहीं। आयुष्य का बंध होगा तभी नरक का बंध हो सकता है। उसका नरक का उसका है या प्रायश्चित का है। उसका प्रायश्चित तो पश्चाताप हाथों हाथ कर सकते हैं ना। हाँ, पश्चाताप करके इसीलिए तो आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, ये हमारा काम होता है ना। इससे हम आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो सकते हैं। जो हमारे मन में अशुभ भाव आए थे उसका हम पश्चाताप कर लेते हैं, तो वो कर्म वहीं पर निकल जाते हैं। मथेन वंदन। हाँ जी। मथेन वंदन गुरु। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जयपुर से जयप्रकाश लोढ़ा। अच्छा। हाँ जी। मथेन वंदन। हाँ जी। धन्यवाद जयप्रकाश जी। एक्चुअली जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो एक कृपया सभी से विनंती है कि एक तो संक्षिप्त में पूछना है, और दूसरा आपका वीडियो ऑन रखिए और आपका नाम और कहाँ से बोल रहे प्लीज आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे अभी जयप्रकाश जी ने बताया। थैंक यू। आगे है प्रमिला जी जैन। मथे में महर्षि हाँ जी। आपकी सुख साथ है। हाँ जी, आता है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जैसे परिग्रह, तो महापरिग्रह ये भी होता है कि जो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं हम, उससे भी कर्म बंध का होता है।
बहुत इकट्ठा करने से कर्म बंध नहीं होता है। इकट्ठा तो करना अपने पुण्य के प्रभाव से मिलता जाता है, पर उसमें आपकी आसक्ति कितनी है। आसक्ति जितनी ज्यादा होगी वो महापरिग्रह कहलाएगा। अगर आपकी आसक्ति, भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य था, पर उनकी आसक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उनको महापरिग्रह नहीं कहा गया, अपरिग्रह ही कहा गया है। तो परिग्रह कितना है उसको वो मायने नहीं रखता है, आपकी उसमें आसक्ति कितनी है, आप उसमें कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी मालकी हक उस पर कितना आप गजा रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को है ना पचकान चाहिए आज का। एक्चुअली में मैं यूएस में हूँ, वैसे दिल्ली रहती हूँ। अभी अच्छा। 15-20 दिन होंगी, मतलब तो उसके हाँ बाद हाँ फिर वहां जाऊँ। हाँ तो जी। पचकान अभी पचकान एक सभी करवाएंगे ना, तब आप कर लेना। एक आशनिक आज का। हाँ, अभी आज पचकान का कराएंगे अभी। हाँ, तो तब हाथ वो जोड़। कल का वो कल का होगा मेरे लिए तो आज, क्योंकि आज यहाँ पर दिन है, वहां पर हाँ, रात हो आपकी गई। धारणा के अनुसार होगा ना, धारणा के अनुसार होगा आज। अच्छा, आप हाथ जोड़ ले, अभी आज का आपको पचकान चाहिए ना। ओम शांती शांती शांती। उगय सूर्य एकाच नारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनथरा भोगिनम सहसागारणम सवसमाही अत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। बोसरामी अपानम बोसरामी मथेम दामी हाँ महर्षि। हाँ जी, हाँ जी। और धन्यवाद प्रमिला जी। आगे शकुन जी जैन। मथेन मंदा में मरस आ रही है हाँ जी, आवाज? हाँ आ रहे। हाँ, मथेन मंदा, एक जो वो 3 लेयर आपने समझाई थी, तो वो लेयर अलोक के बाहर वो 3 लेयर है या लोक के बाहर 3 लेयर? लोक के बाहर है, आलोक के अंदर है। अच्छा। आलोक संपूर्ण व्याप्त है, उसके अंदर वो एक धनुवात, मतलब आलोक यानी आकाश में है, सिर्फ आकाश है। उस आकाश में तनुवात है, फिर घनवात है, फिर घनोदय है, फिर अपना लोक है। मतलब लोक के बाहर है, आलोक के बाहर। अच्छा, और एक दूसरा प्रश्न ये कि जो आप 6 द्रव्य बोलते हैं महाराज साहब, जो ये धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका, तो ये तो 6 द्रव्य, फिर एक हम सूरज को भी द्रव्य कहते हैं, तो उसमें और इस द्रव्य में क्या सूरज डिफरेंस है? द्रव्य है, सूरज को द्रव्य है, वैसे स्पेशल द्रव्य नहीं है सूरज, यानी हम उदाहरण के लिए लेते हैं, सूरज भी पुद्गल द्रव्य है। उसका जो विमान, सूरज का विमान जो है वो पुद्गल द्रव्य है। सूरज का अंदर में जो देवता का जीव तत्व है वो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, जैसे हमारा शरीर और हम है, हमारा शरीर भी द्रव्य है, हमारी आत्मा भी द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है। ये द्रव्य अलग अलग है, पर हम उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे सूरज एक द्रव्य है, उसमें प्रकाश एक किरण है, प्रकाश एक उसका गुण है, और उसकी किरण निकलती वो पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय को बताने के लिए ये बात बताते हैं। तो मतलब वो द्रव्य और ये द्रव्य अलग, वो अलग नहीं, मतलब यही वो द्रव्य है। इन्हीं द्रव्य में, 6 द्रव्य में ही है सूरज भी। सूरज 6 अच्छा, द्रव्य तो से वो बाहर जिसको हम है, पुद्गलास्तिकाय द्रव्य। बोलते हैं उसमें आ गया क्या ये पुद्गलाष्टिकाय में वो सूरज सूर्य का वगैरह? विमान जो है वो पुद्गलाष्टिकाय का है, जो उसके किरण प्रकाश है वो सारा पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है। धन्यवाद। जो है जीव अच्छा, द्रव्य है। मध्यम मुद्दा में सुख साता आज आपको। आज दया पाना। धन्यवाद शकुन जी। आगे कौन है? अभी अंतिम प्रश्न कल्पना जी। पचकान और मंगल पाठ। हाँ जी, महेश भैया। महेश सर। हाँ हाँ। पचकान आणि मंगलवार। आज के पचकान, आज के कल के पचकान, मतलब कल का नवकारशी पोरशी अपने अपनी धारणा के अनुसार पचकान करना है। ओम शांती शांती शांती। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पानम खायमम सायमम अनथना भोजनम सहसा गारणम सव समाही अत्यागारणे ओसिरे ओसिरे। कल का किसी को ब्यास ना करना हो तो हाथ जोड़ ले।
ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे बेसणारा दोटक उपान दिवसना तिनिहार रत्न चविहारा पचखान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाधिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना. ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे एकासनारा एक टपरान दिवसना चविहारा पचखान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाधिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का अगर किसी का उपवास है, चातुर्मास चालू हो गए है, कोई एकांत वगैरह करता है तो कल हो गया था, इस कल करने वाले अगर तो ले. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से उगयसुरे एकासना उगयसुरे उपवासम पचखे दिवसना तिनिया रातना चविहारा पचखान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाधिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. उपवास करने वालों को धन्यवाद. कल का आइंबिल शीतल ब्रह्मेचा ने लिखा है आइंबिल. ओम शांति शांति शांति. उगयसुरे आइंबिलम पचखामी दिवसना तिन्या रातना चविहारा पचखान 5 विगया पचखान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाधिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. सभी तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना ओरन चरणा कोई विप्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य की जय. पूज्य शांताजी महाराज साहब की जय. वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. हाँ जी. लोक का अध्ययन कर सिद्धशिला तक पहुंचने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बहुत बहुत भाग्य है कि आज वर्धमान प्रतिष्ठान में ही परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब आदि 9 थाना का चातुर्मास चालू है और हम रोज हमारे परम पूज्य संयम प्रीति महाराज साहब जी को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, ऑफलाइन मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी महाराज जी को मिलके. तो ऐसे आपको हम कहना चाहते हैं कि आप अगर पुणे आएंगे और वर्धमान प्रतिष्ठान आएंगे तो आपके भी सभी के दर्शन हो सकते हैं. आपका प्रयास अगले 5 महीने में कभी भी आप पुणे आए तो वर्धमान प्रतिष्ठान जरूर जरूर आए. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी आप देख सकते हैं और वहाँ पे जो कोर्सेज चालू है वो आप देख सकते हैं. और आप सभी को BA MA प्राकृत एंड जैन स्टडी के हमारे एडमिशन चालू हुए हैं. अगर किसी को भी करना है तो जरूर जरूर महेश भैया को मेरे को कांटेक्ट करें और जरूर जरूर आप जिनको भी जानते हो उनको फॉरवर्ड करके आप प्रेरणा दीजिए कि प्राकृत एंड जैन स्टडीज के BA MA के जो एडमिशन है उसमें जरूर 3 साल का BA MA है. तो आप जरूर प्रेरणा दीजिए सभी को. 21 साल से लेके 78 इयर्स तक सभी जन हमारा कोर्स कर सकते हैं. पूरा सिलेबस हमारा बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है और ऑनलाइन सिखाया जाता है. सिर्फ एग्जाम के लिए आपको पुणे आना रहता है. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. शुभ रात्रि. Voice.